ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर यानी उसका पालन होने पर वीर्य का लाभ होता है। वीर्य का मतलब होता है बल, उत्साह, ऊर्जा। यस्य लाभात, जिसके लाभ होने पर, यस्य मतलब वीर्य से, वीर्य का लाभ होने पर अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति, गुणान, गुणों को उत्कर्षयति यानी बढ़ा लेता है। वो व्यक्ति अपने अपने गुणों को बढ़ा लेता है। और कैसे होते हैं वो गुण? अप्रतिघान गुणान, ऐसे गुण जो कि दबने योग्य नहीं होते, दूसरे के द्वारा दबाए नहीं जाते, ऐसा बल उसमें रहता है। जो नष्ट नहीं होते, दिखते नहीं है, ऐसे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। नहीं तो कोई गुण हमारे अंदर आया, फिर हट गया, फिर आया, फिर हट गया, टिक नहीं पा रहा है। उसमें सब तरह के गुणों को देख सकते हैं, शारीरिक और मानसिक और कुछ भावनात्मक। उन स्थितियों से हम इधर उधर दिखते रहते हैं। तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर हमारे अंदर वो दृढ़ता आती है, वो नष्ट नहीं होते, देर तक टिके रहते हैं। अप्रतिघ, इसको अप्रतिघ का मतलब है जिसको प्रतिघात से वर्जित है, जिसका प्रतिघात नहीं किया जा सकता। प्रतिघात का मतलब तो मारना होता है। प्रतिघात कि किसी को मार के दबा देते हैं, जैसे हम बल से दबा देते हैं, तोड़ देते हैं किसी वस्तु को, ऐसे खंड खंड कर देते हैं, बिखेर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। अप्रतिघ होते हैं, उसको, उसका प्रतिकार नहीं हो सकता, वो दबता नहीं है। विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में वो गुण उसके बने हुए रहते हैं, हट नहीं जाते। थोड़ी विपरीतता आने पर, थोड़ी विपरीत परिस्थिति होने पर वो टिका हुआ रह सकता है देर तक। ऐसे गुण उसमें होते हैं, नहीं स्थिर गुणों की प्राप्ति होती है। तो यस्य लाभात अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति, वो बढ़ा लेता है अपने गुणों को। जो गुण है उनको नए गुण भी आ जाते हैं, और उन जो गुण है उनको बढ़ा लेता है, दबते नहीं है। और गुणों के अंदर हम तीन तरह से देख सकते हैं। उसमें व्याख्याकार जैसे कहते हैं, इसमें ज्ञान को भी ले सकते हैं, जो ज्ञान भी एक गुण है, और क्रिया को भी लेते हैं। क्रिया यद्यपि तो कर्म में आता है, लेकिन ये भी एक गुण के अंदर आएगा, एक विशेषता है किसी व्यक्ति की। क्रियाएं, भिन्न भिन्न क्रियाएं हम करते हैं, जो जो जिस जिस क्षेत्र में लगा हुआ है उन क्रियाओं को वो, उसकी क्रियाएं दबती नहीं है, वो करता चला जाता है, रुकता नहीं है, दिखता नहीं है, इत्यादि। तो ज्ञान भी इसमें आ गया, कर्म भी आ गया, और शक्ति भी आ जाती है। शक्ति भी एक तरह का गुण है। तो अप्रतिक, ज्ञान, क्रिया और शक्ति, बाकी सब भी गुणों का यहां पर ग्रहण हो सकता है। जैसा कि महर्षि दयानंद ने भी नीचे लिखा है, तो ब्रह्मचर्य के पालन से तब दो प्रकार का वीर्य अर्थात बल बढ़ता है, शरीर का और दूसरा बुद्धि का। शरीर का भी बढ़ेगा और बुद्धि का भी बढ़ेगा। अब शरीर के बल का मतलब है कि हम कितना भार उठा सकते हैं, कितना कार्य कर सकते हैं, दिन भर के कार्य में थकते नहीं हैं, ये सब चीजें भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बल का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो ब्रह्मचर्य के पालन से रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी अधिक रहती है, बनी हुई रहती है, क्षीण नहीं होती है। तो इसलिए वो रोगों को रोकने में समर्थ होता है। रोग नहीं आएंगे, कम आएंगे। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि मात्र इसी पे निर्भर करती है। अब किसी का यूं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, अन्य खान पान, रहन सहन, दिनचर्या इत्यादि, निद्रा, वो सब ठीक नहीं है उसके, तो अंतर पड़ेगा ही उसमें। अगर इसके विपरीत भी देखा जाता है, जो वैसे तो ब्रह्मचर्य नहीं है, उपस्थ इंद्रिय का संयम नहीं है, लेकिन बाकी चीजें बहुत अच्छी करते हैं, व्यायाम भी बहुत करते हैं, खाना पीना बहुत अच्छा करते हैं, वो व्यक्ति भी स्वस्थ देखे जाते हैं। लेकिन ऐसे हमें कभी तुलना नहीं करनी होती है। एक को अलग ढंग का व्यक्ति ले लिया, एक अलग ढंग का व्यक्ति ले लिया। अगर परीक्षा करनी है ब्रह्मचर्य की, तो एक जैसी स्थिति के व्यक्ति लेंगे या उसी व्यक्ति को लेंगे जी। ऐसा ऐसा खान पान दिनचर्या करने वाला यदि ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो कैसा, और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है तो कैसा रहता है। बाकी चीजें एक जैसी रखनी होती है, नहीं तो पता नहीं लगेगा।
जो बाकी चीजों का ध्यान नहीं रखता है और लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करता है तो वो कैसा रहता है, और दूसरा बाकी चीजों का भी पालन नहीं करता, ब्रह्मचर्य भी नहीं रखता है, तो वो कैसा रहता है। ऐसे में हमें एकदम स्पष्ट पता लगेगा कि इसका प्रभाव आता है। पहले की अपेक्षा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, शरीर का बल बढ़ता है, मन का बुद्धि का बल बढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ने समझने की सामर्थ्य बढ़ती है इत्यादि। यहां जो सारी बातें लिखी हैं, भिन्न भिन्न गुण ऐसे होते हैं कि दबते नहीं है। वो औरों के साथ में बात करता है तो दबता नहीं है। एक व्यक्ति होता है गुण तो अच्छे हैं लेकिन जहां अनेक लोग आए वो एकदम दब जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है, अपने को स्थिर नहीं रख पाता है, अवसाद में चला जाता है, हीनता में चला जाता है, रोक नहीं पाता है, दबाव को नहीं झेल पाता है। एक होता है कि दबाव को झेल पाता है, अनेक लोग हैं उससे अच्छे अच्छे हैं तो भी वो अपनी स्थिति को बना करके रखता है, बराबर के हैं तो उनसे दबता नहीं है वो, बल्कि दूसरों को प्रभावित कर देता है, दबा देता है। गलत अर्थ में दबाना नहीं, लेकिन वैसे जो सब चीजों के अंदर, कार्य में, बोलने में, व्यवहार में, सब चीजों के अंदर, पढ़ने में, इन सब के अंदर ये गुणों का उत्कर्ष होता है। तो शरीर का बल और बुद्धि का बल, और फिर महर्षि लिखते हैं इसके बढ़ने से मनुष्य अत्यंत आनंद में रहता है। ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति को सुख की अनुभूति भी होती है, आनंद की अनुभूति भी होती है। तो वो अपना संयम रखता है तो उसको दीर्घकालिक एक अलग आनंद आता है। शरीर की स्वस्थता, बौद्धिक क्षमता, उसका जो एक अलग आनंद होता है वो उसको प्राप्त होता है। तो क्षणिक सुख के अंदर उधर तो बहुत अधिक सुख लगेगा, लेकिन वैसे का बाद का जो जीवन है उसमें अनेक कष्ट आते रहेंगे, दुखी होता रहेगा, अवसादित होता रहेगा, अलग अलग चीजें होती रहेंगी। और विशेष रूप से जब उसमें अति होती है, अधिकता होती है, तब तो एकदम शरीर प्रभावित होता है, बुद्धि प्रभावित होती है, कार्य प्रभावित होते हैं, अन्यों के साथ व्यवहार प्रभावित होते हैं, बहुत चीजों के अंदर उसमें खींचता है। अति होने पे एक सीमा में रहता है शरीर के स्वास्थ्य क्षमता के अनुसार, आहार विहार के अनुसार, तो फिर भी वो जीवन अच्छा चला सकता है। और आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य को दीर्घायु करने वाली चीजों में सबसे श्रेष्ठ माना है। अग्रह संग्रह किया गया है चरक में अच्छी अच्छी चीजों का सबसे श्रेष्ठ। अब आयु को बढ़ाने वाली बहुत सारी चीजें हैं उसमें, सारी दिनचर्या, खान पान, मानसिक सद्भाव, दान, बहुत सारी चीजें इसमें काम करेंगी, माता पिता से मिला हुआ शरीर इत्यादि। लेकिन उसमें भी ब्रह्मचर्य को कहा ब्रह्मचर्यम आयुष्याणाम। आयुष्य कहते हैं जो आयु के लिए हितकर हो, आयु के लिए लाभदायक हो। और आयु क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल है, उसको आयु बोला जाता है। तो आयु के लिए हितकर है ये ब्रह्मचर्य। आयुष्याणाम, आयुष्य के लिए हितकर है, आयु के लिए हितकर है। और वो ब्रह्मचर्य वो संयम पूर्वक, विधि पूर्वक, बुद्धि पूर्वक होता है, तब ये का लाभ मिलेगा। यदि अंदर से द्वंद्व है, अंदर से तो बहुत कामना है, बाहर से किसी तरह से रोका हुआ है, और फिर द्वंद्व चल रहा है, बहुत संघर्ष चल रहा है, उस पर ये परिणाम नहीं आएंगे, काम आएंगे।